हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 19 है। इससे पहले हम 18 सेट को कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रकार की चाय 192 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए एक सेकेंड। एक प्रकार का चाय 192 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार की चाय 150 रुपये प्रति किलोग्राम, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये चाय 194.4 के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो इस सवाल को पता है हम कैसे करेंगे कि इसमें ना लगेगा एलिगेशन। तो ये तो हो गया एक 192 और दूसरा 150। पता है एलिगेशन का ना एक रूल है कि तीनों जो भी यूनिट लगाते हैं सभी ने एक सेम उसमें होने चाहिए। तो ये जो इसको भाव से बेचने पर, यानी ये एसपी है, बाकी का ये दोनों सीपी हैं। तो जब ये 194.4 बट्टे 120 इंटू 100 है ना, तो अब यहां से 100 की वैल्यू निकाल लोगे 6 और ये 5। तो अब हम इसे देखेंगे तो ये जो इससे पूरे जो मिक्सचर है इसकी जो वैल्यू आएगी 6 से काटोगे तो 6 3 18, एक 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, तो 5 चौके 20, 2 और 160 और ये 162। यानी कि अगर हम इसका जो विक्रय मूल्य 194.40 था वो 20% के लाभ पर था, लेकिन अगर हम इसका सीपी निकालेंगे पूरे का तो 162 आएगा। ठीक है, तो इनको हम कैसे करेंगे? ये तो देखो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो ये भी हमें क्रय मूल्य ही होना चाहिए। अगर आप विक्रय मूल्य इसको लगा रहे हैं तो ये भी 20% लाभ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे तब यहाँ लिखोगे इसको भी। यानी ओवरऑल बात ये है कि इसका ना तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। देखो 92 से 62 घटाएंगे तो 30 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? ये 12। 6 से 2 और 6 से 5, तो इस जो मिश्रण को जो मिला गया वो 2:5 के रेशियो में मिलाया गया। आई होप आपके समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए व 2 पैसे के 2 रुपए के सिक्के हैं। तो इसे कैसे करेंगे? एक जो बैग है इसमें 1 रुपए, सॉरी 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए और ये 2 रुपए है ना। इसका 2 3 और ये 4 है ना। ये इनकी संख्या है। क्या ये संख्या? तो अब हमसे ये कहा गया है कि अगर इसकी जो बैग की जो कुल रकम है ना वो कितनी? 240। तो हम क्या करेंगे? सिक्कों की कुल संख्या बताइए। देखो सिक्कों का अगर हम यहां से देखें, अगर ये सवाल ना दो तरह से आता है। देखो कैसे कि अगर ये कुल मूल्य 240 दिया है और यहाँ पैसे इस तरह से दिए, तो अगर ये जो मूल्य दिया है तो इन अनुपातिक का भी हमें मूल्य निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ सिक्के दिए होंगे तो यहाँ कीमत का रेशियो दिया जाएगा तो हमें सिक्कों का निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है? कुल कीमत दी है, तो कीमत और यहाँ संख्या से। तो देखो 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपया बनेगा और यहाँ 3 बार बनेंगे, 1 1 के 3 है और ये 2 रुपए के 4 है तो 8। तो हमारा 8 और 3 11 और 1 12 रुपए की इन रेशियो की कीमत हो गई 12 और यहाँ कितना? ये 240 और 1 की वैल्यू 20। हमसे पूछा ये कि कुल सिक्कों की संख्या, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 इंटू 20 यानी 180। ठीक है, कितने सिक्के हो गए? 180। तो हमने यह देखा 180 सिक्के हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। T1 तथा T2 त्रिज्या का अनुपात, दो नलें और इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? T1 और T2। T1 और T2, तो इनकी जो रेडियस है, अगर रेडियस का हम रेशियो देखेंगे तो 2:1। एक समान गतिशील में जल का प्रवाह होता है। यह दो ड्रम T1 और T1 तथा T2 नल से बाहर भर जाएं तो समय का अनुपात बताइए। देखो अगर हम इसकी बात करें
कि अगर ये ना नलों को भरेंगे तो पता है इनकी जो क्षमता होगी ना उसका रेशियो अपोजिट रहेगा। हम पता है कैसे करेंगे कि इनसे निकलने वाला पानी का जो पानी निकलेगा इस पाइप से, तो इनके मुंह का जो एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4:1, यानी ये हो गया एरिया। तो इनसे निकलने वाला पानी 4 और ये 1 होगा। तो अगर हम इनसे ये देखें तो इनसे जो समय लिया जाएगा तो इनकी क्षमता के अपोजिट समय लिया जाएगा, तो इनका जो टी होगा वो 1:4 समय होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति अपने दोनों पुत्रों द्वारा साथ किए जाने वाले कार्य के बराबर काम को कर सकता है, या दोनों पुत्र उसके अलग अलग काम को 6 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो पिता कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम ये कहेंगे कि दोनों पुत्र जितने समय में दोनों करेंगे उतने दिन में अकेला कर देगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में ये पूछा जा रहा है कि ये ए कितने दिन में कर रहा है, एक कर रहा है 6 में और एक कर रहा है 12 में। तो ए कर रहा है 6 दिन में और बी 12 दिन, तो 12 काम हो गया। तो ये 2 काम 1 दिन में, और ये 12 के हिसाब से 1 काम 1 दिन में। तो अगर हम इन दोनों का ही मैच करें तो 3 काम 1 दिन में होगा। तो इनका जो समय लगेगा तो कितना लगेगा, 12/3 यानी 4। तो इन दोनों के ही बराबर इनका पिता कर पा रहा है काम को, तो हम ये कहेंगे कि जब इन्होंने 4 दोनों ने मिली है तो पिता अकेला भी 4 ही दिन लेगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा अर्ध परिमाप 20 और 24 है। तो अब देखो समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो समकोण त्रिभुज क्या होगा कि ये देखो ये होगा समकोण त्रिभुज। 1 सेकंड, गलत, टेढ़ी हो गई ये लाइन। ठीक है, तो देखो भाई ये ना थोड़ा टेढ़ी ही आएगी क्योंकि टेढ़ा ही चल रहा है ये पेन। ऐसे समझ लो, ये होगी एक ये लाइन, ये 90, ए बी और ये सी। तो ये त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया, 20। और हमें मालूम होना चाहिए कि इनका जो ट्रिपलेट होता है 3, 4 और ये 5, तो 5 का कितना हो रहा है 20, तो 4 गुना तो 1 होगा, ये 12 और 1 होगा, ये हो जाएगा 4, 5 चौके और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 चौके 12, तो ये हो गया 12 और ये 16। ये इसकी 2 भुजाएं होंगी अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए यदि इनका अर्ध परिमाप से मतलब क्या है कि 24 है। तो अब इनका ये परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग आप जोड़ के देख लो, 16 और 12 28 और 20 48, और 48 का अर्ध परिमाप कितना होगा 24, यानी हमारा सीधा सीधा मैच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो भुजाएं 16 और 12 होंगी, जो अन्य 2 भुजाएं, ऑप्शन नंबर बी। 85 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 95 हो जाती है। देखो हम क्या करेंगे, ये 85 रुपए है, कितने 85, कितने हो गए 95। तो समान दर से 102 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो ये समय कितना है 3 वर्ष। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां से हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला 10। तो एक, अब ये इसमें कहा नहीं है, तो ये ना साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज की हमें कंडीशन बताए कि प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना 10, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10/3। तो रेट कितना होगा, रेट तो ये 85 का कितने परसेंट है, तो 10/3 इंटू 85 इंटू 100 है ना।
तो ये हो जाएगा आपका इतने परसेंट हो जाएगा 3/10, और ये सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये रेट, ये इतना भाग इसका ब्याज है। तो ये भी कह रहा है कि 5 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा। देखो 102 की राशि है और मिलने वाला ब्याज क्या होगा इसका 10 गुणा 3 गुणा 85, यानी ये इस पर मिलने वाला ब्याज होगा। देखो 17 से 6 गया और 17 से 5, ठीक है, और 5 से ये 2 और 3 से ये 2, ठीक है, और एक वर्ष का जो ब्याज है वो होगा हमारा 4। एक वर्ष का ये ब्याज कितना होगा 4, एक वर्ष का, ये हम कहेंगे एक वर्ष का। अब हमसे पूछा 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 5 का हमें ब्याज भी चाहिए। तो देखो 5 का हमने यहां कर दिया गुणा, तो कितना हो गया 20, और 102 और है हमारे पास मूलधन, तो ये राशि होगी 122। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखो एक बार फिर से समझ लो, अगर हम क्या करेंगे यहाँ सीधा सीधा रेट परसेंट नहीं निकालेंगे, इसको काट देते हैं हम, इस बार रेट परसेंट नहीं निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये 10 ब्याज मिल रहा है 3/85 पर 10/3 एक वर्ष का, तो ये हो गया ब्याज इसका हिस्सा। तो ये हिस्सा निकाल दो 102 का, तो हमें एक वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 4, 5 वर्ष का हो गया 20, तो 5 वर्ष में ये राशि 122 हो जाएगी। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से देखें। 8,000 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। देखो रेट अगर हमारा ये दिया ना 5%, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 5% की वैल्यू को 1/20, तो ये 8,000 रुपए की राशि पर 1/20 की दर से ब्याज कितना होगा 400, ये 1/20, 20 और ये 1/20, ये 1, ठीक है। तो जब हमसे अगर ये पूछा जाए 3 वर्ष का ब्याज है, तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का और इसमें 1 का। और अगर हम यहां से देखें तो ये होगा 3 का गुणा और ये होगा 1 का, तो यानी अंतर निकल आएगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये आएगा 61। कितना होगा अंतर 61 रुपए। आई होप आपकी समझ में जरूर आया होगा। कुछ कपड़े 15% के लाभ पर 7,130 रुपए में बेचे जाते हैं। अगर उससे देखो बात ऐसी है कि अगर हम इसे एसपी इतना दिया है, अगर हम इस पर ये देखना चाह रहे हैं लाभ कितना है, तो पता क्या करेंगे कि 7,130, तो ये 15% का लाभ है, तो हम यहां से ना सीपी निकालेंगे पहले, क्योंकि बिना सीपी के हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो 5 से गया ये 23 बार, और 5 से 14, 5 दूनी 10 और 5 के 30। देखो 23 से जाएगा ये कहीं ना कहीं, देखो 23 पंजे 115, 23 सिक्के 138, 4 बचा, 23 दूनी 46। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीपी है हमारा वो 6,200 है, और एसपी कितना है 5,890। तो सिंपल सी बात है, लॉस हो रहा है तो 0 और ये 1 और 3, 310 का लॉस है। ये क्या है लॉस है 310 का। तो ये 310 अगर आप देख पा रहे हो, साफ साफ दिख भी रहा है कि ये इसका ना 5% है। कितना है 5%। तो हम ये कह सकते हैं 5% की हानि। त्रिभुज पी क्यू आर का अंतर केंद्र ओ जो देखो, ये ना इसमें देखो टाइपिस्ट में थोड़ी सी एरर की गई है कि ये ना ग्रेटर देन का साइन है, जबकि यहाँ एंगल का साइन है, बताना पड़ेगा टाइपिस्ट को, ठीक है। यहां तो हम ये कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर। जब ये बात की जा रही है ना अंतर केंद्र की, तो अंतर केंद्र क्या होता है, इन दोनों कोणों संबद्ध भाजक होता है, ये अंदर जो मिलता है। तो हम कह रहे हैं कि ये तो त्रिभुज पी क्यू आर ये है, तो अब ये वाला एंगल दिया है 60, तो ये पी
क्यू आर, तो ये पूछा है ओ, तो क्यू ओ आर जो निकलेगा यहां से एंगल क्यू ओ आर, तो ये होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है इसकी वैल्यू, है ना। आप इसको सीधे सीधे याद कर लो। तो 90 ये हो गया और आधा इसका कितना हो जाएगा 30, तो टोटल इसका जो आंसर होगा वो होगा 120। यानी हम ये कह सकते हैं कि 120 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें ना समबाहु त्रिभुज दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ए बी और ये सी, इसकी ना सभी भुजाएं बराबर हैं तीनों। तो क्या पूछा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछा और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर बराबर ए बट्टे 2√3। तो हम ये 8/2 गुणा √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि ठीक नहीं है, नीचे नहीं रखते रूट की वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 √3, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के सेट नंबर 19 के 10 सवाल। आई होप आपकी समझ में ना काफ़ी अच्छे से आया होगा, और इसमें थोड़े से एडवांस के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं और आसानी से हो भी रहे हैं। क्योंकि ये ना आरपीएफ वगैरह में इस तरह का मैथ पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन जो हम लाए हैं, ये ना सभी एग्जाम में देखते हुए, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लेके आए। तो आई होप आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस चैनल को ज़्यादा